नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, यानी अमेरिका की, और भारत की भी बात होगी, और अमेरिका यानी ट्रंप की नीति का भारत पर होने वाले इफेक्ट की भी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप की नई पारी को लेकर भारत समेत दुनिया भर में उत्सुकता है। ट्रंप अपनी नीतियां यानी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से प्रेरित उसे बताते हैं। सवाल है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में ट्रंप दूसरे देशों के हितों को कितना समावेश कर पाएंगे। भारत की यह भी चिंता है। ट्रंप के अवैध प्रवासियों से संबंधित फैसले ने सबसे ज्यादा भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश साइन किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। इस आदेश के तहत लाखों अवैध या अस्थायी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा सकती है, और की जा रही है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों की संख्या लगभग 7,25,000 है। ट्रंप के इस आदेश के तहत ये लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उन्हें अमेरिका से निर्वासित होने का जोखिम लग रहा है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अवैध अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। इनमें से कई लोग फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रह रहे हैं। ट्रंप अपने प्रचार के दौरान भारत पर टैरिफ बढ़ाने का संकेत दे चुके हैं। अगर ट्रंप ये कदम उठाते हैं तो ये भारतीय निर्यात के लिए प्रतिकूल होगा। गौरतलब है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी वापस लिया था, जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ट्रंप की नीतियां गिरते ही रुपए की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। इसका नुकसान आखिरकार देश की इकोनॉमी को होगा। गिरते रुपए का असर यह होगा कि भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। डॉलर की कीमतें बढ़ने से भारत के निवेशकों के लिए अमेरिका समेत दुनिया दूसरे डॉलर आधारित बाजार में निवेश करना महंगा पड़ जाएगा। इस लिहाज से ट्रंप प्रशासन से सामंजस्य बनाना भारत के नीति निर्धारकों के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी व्यावसायिक दबंगई के चुनौती के रूप में उभर रहे ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। गौरतलब है कि ब्रिक्स देश भुगतान करेंसी के रूप में डॉलर के प्रभुत्व को तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से ब्रिक्स देश भुगतान के लिए वैकल्पिक करेंसी पर विचार कर रहे हैं, यानी ऑल्टरनेट करेंसी। ब्रिक्स देशों को उनका यह कदम अमेरिका को अखर रहा है। गौरतलब है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अपनी भड़ास निकाली और कहा, एक ब्रिक्स राष्ट्र के रूप में यदि वे अपने विचार के अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते भी हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा, और इसलिए वे इसे तुरंत छोड़ देंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उनके बयान को धमकी के रूप में नहीं, बल्कि उनके रुख के रूप में देखा जाना चाहिए। तो भारत पर ट्रंप नीति का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी व्यावसायिक दबंगई के लिए ब्रिक्स को वह एक खुली चुनौती के रूप में मानते हैं। जैसे ही 47वें राष्ट्रपति के रूप में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले उन्होंने किए हैं, कई कड़े फैसले लिए हैं, और ऐसे फैसले जितने भी देश अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक चिंता का सबब बन सकते हैं। यदि बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर उन्होंने पहले ही सेना की भेजने की भी तैयारी कर दी है, और अप्रवासियों को वो आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या भारतीय अप्रवासियों की भी है वहां पर। लगभग तीसरे नंबर पर उनकी संख्या बताई जाती है। 7.25 लाख के आसपास उनकी संख्या है। क्या ऐसे में इस तरह के ट्रंप के कदम को नकारात्मक कदम के रूप में देखा जाएगा? क्या इसका असर पड़ेगा? भारत के साथ क्या मित्रवत संबंध जिसकी बात कही जाती है वो बरकरार रह पाएंगे? ये अपने आप में सोचने की बात है। और क्या ट्रंप के इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे? क्या भारत भी इसकी जद में आ सकता है? यदि आ सकता है तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? ऐसे कई विषय हैं जिन पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पूर्व राजनयिक संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। देखिए, कहाँ तो तमाम भारतीय उत्साहित थे, खुश थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त वहां पर प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, लिया भी उन्होंने, लेकिन लेने के साथ ही अब कुछ ऐसे आदेश उन्होंने दे दिए हैं या उसकी ओर बढ़ रहे हैं जिसके चलते भारत को भी कहीं ना कहीं एक अंदेशा, एक टेंशन की स्थिति में आ गई है। ब्रिक्स का एक अहम पार्टनर भारत है, संस्थापक है। उनका कहना कि वो टैरिफ को ज्यादा बढ़ाएंगे, लगाएंगे, एक सख्त चेतावनी उन्होंने दी है। अप्रवासियों का हाल पूछना ही क्या, 7.25 लाख के आसपास अप्रवासी भारतीय हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप को भी वो अबॉलिश करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते करते क्या यह भारत के लिए कहीं कोई नकारात्मक स्थिति या चिंताजनक स्थिति तो उत्पन्न नहीं कर देगा? श्रीवास्तव साहब। देखिए कुणाल जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं ये एक्सपेक्टेड थे और भारत भी इस तरीके के अनाउंसमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री टी.एस. जयशंकर को आपने देखा कि वो पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर गए थे, 6 दिनों की यात्रा की थी और उसके बाद अभी भी वो वहां पर इनॉग्रेशन में भी वो शिरकत उन्होंने की। और भारत पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिजाज को, उसके अप्रोच को समझने की और बारीकी से उसको एनालाइज करने की प्रक्रिया में था। और भारत के द्वारा ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके के जो निर्णय हैं वो ट्रंप अपने शुरुआती अनाउंसमेंट्स में जरूर लेंगे। और जैसा कि उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान ये वायदा किया था कि वो इमाइग्रेशन के ऊपर बहुत ही टफ स्टैंड लेंगे और साथ ही साथ वो अन्य जो विषय हैं, वातावरण परिवर्तन का संकट, जैसे वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए और फिर उसके बाद WHO से भी बाहर आ गए। इस तरीके के जो अनेक जो कठोर निर्णयों को अनाउंस करने का जो उनका जो ये पूरा कवायद है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि शुरुआती दौर में जब कभी कोई नेता सत्ता संभालता है तो अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान अपनी जनता से किए गए वायदों के अनुसार बड़ी घोषणाएं जरूर करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है जैसा कि उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान किया था। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक जैसे जैसे थोड़ा समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी जो नीतियों में एक बैलेंसिंग होगी और वो फिर राष्ट्रपति पद पर बैठ करके कोई निर्णय लेना और उसको फिर सस्टेन करना, ये देखा गया है कि विश्व के जो भी नेता जहां कहीं भी सत्ताधारी जब नेता बन जाते हैं तो उनकी नीतियों में बैलेंसिंग होती है। वो उस पद की रियलिटीज के आधार पर अपने निर्णयों को उसमें बदलाव भी लाते हैं और उसमें नरमी आने की संभावना मैं डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में भी देखता हूं अगर भारत की बात करें, क्योंकि कुणाल जी ये मैं अगर कह रहा हूं तो इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि वो भारत के साथ बैर लेकर के, भारत के साथ रिश्ते खराब करके आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो उनकी विदेश नीति हो, चाहे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका वायदा हो, कहीं भी वो भारत के साथ अगर वो खराब संबंध बनाएंगे तो उनके सभी कार्यों में उनको दिक्कत आएगी। चाइना को भी उनको वो चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना को भारत के बिना चैलेंज कर नहीं सकते। और भारत जो कि चाइना का सबसे महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक पड़ोसी राष्ट्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और आज का तो भारत वैश्विक मामलों में बढ़ चढ़ करके अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ऐसे में और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी अच्छी दोस्ती भी है, तो ऐसे में इस तरीके के भारत के यदि वो इस तरीके का कोई रुख अपनाएंगे कि जिससे कि भारतीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रवासी भारतीयों का पूरे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में जिस तरीके का गहरा प्रभाव है, अभी आप देखिए तो जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी पत्नी उषा वेंस भारत की आंध्र प्रदेश उनका जो मूल स्थान रहा है और उनकी जो अपोनेंट थी कमला हैरिस, वो भारत के तमिलनाडु राज्य से थी और
जाहिर है कि वो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंची और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो काश पटेल वो FBI के डायरेक्टर है और DNI की जो चीफ बनी है तुलसी गाबार्ड बनी है। तो ये जो बड़े जो उनके एस्टेब्लिशमेंट में भी, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो प्रवासी भारतीयों का ये गहरा प्रभाव है और भारतीयों को वो इग्नोर करके या उनको इनके साथ बैर लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बहुत स्पष्ट है। इसी वजह से शुरुआती दौर में जरूर वो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं है। और कल हमने देखा था कि शेयर मार्केट में भी काफी वोलेटाइल सिचुएशन थी और सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, सभी में एक गहरा इम्पैक्ट दिखा और शेयर मार्केट गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये जो वोलेटिलिटी है वो कुछ समय तक बनी रह सकती है, लेकिन भारत और अमेरिका की जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी जो नींव है बहुत गहरी है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर चैलेंजेस के ऊपर आधारित संबंध है और इस संबंध को अमेरिका में बाईपार्टीजन सपोर्ट हासिल है। भारत में भी अगर वामपंथी दलों को छोड़ दें तो यहाँ पर भी एक गहरा और सभी दलों का सपोर्ट हासिल है। इसलिए संबंधों का जो भविष्य है वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी आगे ही बढ़ेगा, उज्जवल होगा। नहीं, ऑप्टिमिज्म के साथ तो भारत बढ़ता ही है। खैर, हमारे साथ राणा साहब भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका भी। अब देखिए सर, एक विडंबना कहिए या क्या कहिए पता नहीं, या फिर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं इज स्टिल ऑन द कैंपेन मोड? क्योंकि जिस तरह से लोक लुभावन वादे वो कर जनता से उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट का पद प्राप्त किया है और फिर से अपने फैसलों में वो उन्हें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, तटस्थता के साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, उन तमाम चीजों से आपको लगता है सर इकोनॉमिक फ्रंट पर यदि हम बात करें तो जिस तरह से टैरिफ लगाने की, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो सर डॉलर ऐसे भी मजबूत है रुपया से, ऐसे में तो हमारी इकोनॉमी डालमडोल में पड़ जाएगी। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अपने प्रीवियस टेन्योर में उन्होंने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वापस ले लिया था जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, तो क्या वो एक बिजनेसमैन होने की अहम भूमिका निभा रहे और मित्रता की भूमिका बाद में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मोड में? देखिए क्या है कि जैसे अपने हमारे पूर्व पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि जो उन्होंने वादे किए हैं अपने कैंपेन में, उनको वादों को कुछ धरातल पर निश्चित रूप से वो लाते हुए दिखेंगे और वो दिखे हैं पहले कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने पास किए हैं, क्योंकि उनको दिखाना था कि भाई। दूसरा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उनका जो माइंड सेट है वो बिजनेस माइंड सेट है और वो उस बिजनेस माइंड सेट से ही काम करेंगे। कहाँ उनको फायदा हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान अगर कहीं उनको दिखता है तो उसके बाद वो रीथिंक करेंगे और वो रीथिंक उनको करना भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो इकोनॉमी है वो भी कोई बहुत अच्छी स्टेज पे नहीं है। बहुत बड़ा डेट है अमेरिका के ऊपर, वो भी उनके लिए एक जो है इशू है। तो उस डेट को भी उनको मैनेज करना है। और डॉलर आज अगर देखा जाए कि वो उन्होंने उसकी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन वो उसके ऊपर भी उनका थ्रेट है। जो ब्रिक्स और बाकी जो कंट्री जो बायलैटरल बात करके और इंटरनल अपनी एक करेंसी के रूप में बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी उनके लिए एक थ्रेट है कि भाई डॉलर की जो पावर है वो कम होती उनको दिख रही है। तो वो सारी चीजें उनको दिख रही हैं, तो उसके आधार पर भी वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। और लेकिन वो इस प्रकार से रिएक्ट करके अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। ग्लोबली है तो हमें सबको मैनेज करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर इंडिया के साथ, भारत के साथ उनका जो चाहे वो रिलेशन शिप के रहे या बिजनेस के रहे, वो इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत भी आज ऐसा एक अर्थव्यवस्था है, ऐसी इकोनॉमी है कि जिसको कोई भी कंट्री इग्नोर किए बिना जो है वो नहीं कर सकता। इग्नोर करेगा तो अल्टीमेटली उसका ही, क्योंकि इतने भारतीय वहां पर ऐसी पोजीशन पर है जो टेक्नोलॉजी कहें तो वहां पर भी वो लोग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपने अमेरिका फर्स्ट का एक जो देश है वो दिखाना, और दिखाना भी चाहिए। हर कंट्री चाहेगा कि मैं अपने आप को अपने नेशन के साथ खड़ा हुआ दिखूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि उसको आपको जो है मैनेज करना पड़ता है और उसके लिए एक थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव होगा। लेकिन भारत के लिए क्या है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी हम किसी चीज को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या बहुत
उसको ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर वो कुछ करते भी हैं, जब पिछली बार भी किया था तो भारत ने वैसे ही कड़े शब्दों में उसका जो है उत्तर दिया था। और यहाँ पर भी जो टैक्सेस थे भारत से भी उनके जो वहां से इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर लगाए थे। तो भारत आज एक सशक्त भूमिका में है और भारत के साथ उनको रहना है, ये उनकी एक मजबूरी भी है। क्योंकि अगर चाइना को उनको जो है तो बैलेंस करना है तो भारत ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसको उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा और उसके साथ संबंध भी बनाने पड़ेंगे। और कुछ अगर आता भी है तो भारत इस पोजीशन में है कि वो टॉकिंग टर्म्स करके या टेबल पर बैठकर या नेगोशिएट करके उन चीजों से जो है हम लोग निकल सकते हैं। नहीं, ठीक है, ये तो बात है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट सोचने पर तो मजबूर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लोगों को कर ही दिया है। श्रीवास्तव साहब, आपको लगता है जनरलाइज स्टेटमेंट दे दे के वो उसके स्पेसिफिक्स में भारत भी आता है, इसलिए हम शायद इतना सोच रहे हैं कि कहीं उसका असर हमारे ऊपर भी अड़ जाए? जिस ओर राणा साहब इशारा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, चाइना को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में चाइना सर्विस सेक्टर की बात करें तो यदि चाइना और भारत दो प्रबुद्ध देश हैं इसमें आगे में, चीप मैन पावर की बात करें तो यही दोनों देश के हिसाब से काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें, आपको लगता है सर कि चाइना को टैकल करने के चक्कर में वो भारत के साथ भी इस तरह के जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि यदि सर वो कुछ करेंगे तो असर तो पड़ेगा ही ना, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि भारत के साथ उनका जो व्यवहार होगा वो एक्सेप्शनल होगा, वो विशिष्ट होगा, वो स्पेशल होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारी सख्त नीतियां विश्व भर के समुदाय में लागू जब करता है तो उसके पास वेवर्स के भी ऑप्शंस होते हैं। कुछ राष्ट्रों को वो वेव कर देता है कि आपके ऊपर हम इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमने देखा है कि वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे कि हमने रशिया के साथ S-400 जब खरीदा तो आलोचनाएं कहीं कुछ स्वर ऐसे जरूर सुनाई दिए कि भारत को इस तरीके का डील नहीं करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब ये जो हमने उसको लिया तो काटसा का जो उनका कानून है वो भारत के ऊपर नहीं लगा। और उसी तरीके से जो कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट का जो उनका कानून था, काटसा जिसे हम कहते हैं, वो भारत के ऊपर अमेरिका ने नहीं लगाया, वेव कर दिया उसको। उसी तरीके से भारत के संदर्भ में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होंगी मेरे असेसमेंट के मुताबिक, उसमें वो कई हमें रियायतें देंगे, कई वेवर्स देंगे। और टैरिफ वगैरह की वो जो बात कर रहे हैं कि वो टैरिफ इम्पोज करेंगे, तो वो टैरिफ की बातें बेसिकली वो चाइना जैसे राष्ट्रों के विरुद्ध इस तरीके का वो कदम उठा सकते हैं जिसकी की प्रबल संभावना है। और लेकिन जहां तक भारत के साथ यदि उन्होंने इस तरीके का कोई बड़ा कदम उठाया, देखिए, छोटे कदम अगर वो उठाते हैं थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। और पिछले कार्यकाल के दौरान हार्ले डेविडसन की जो बाइक थी उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ किया था, और आपने जन राइट्स सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की जो बात कही थी, इस तरीके कुछ कदम अवश्य उठाए थे। लेकिन उन सारे कदमों का जो बहुत ही गहरा और बड़ा इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पर नहीं पड़ा था। और हमारे जो अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिक टाइज भी थी वो भी जो है आगे बढ़ी थी। और H-1B वीजा को लेकर के भी उन्होंने जो कदम उठाए, तो जाहिर है कि वहां पर अनेक लोग वहां पर कोर्ट्स में चले गए और कोर्ट्स ने उनके तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को निरस्त कर दिया। अभी भी उन्होंने ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, आई एम वेरी श्योर कि वो अमेरिका की जो कोर्ट्स है उसको रिजेक्ट कर देंगी, उसको निरस्त कर देंगी, क्योंकि इस तरीके के बड़े बदलाव करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। बिल्कुल। और अब आप सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके पूरे एस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारों पर नहीं चला सकते, क्योंकि अमेरिका में जो पूरा सिस्टम है एक डेमोक्रेसी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सभी संस्थानों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। तो कोर्ट्स का भी एक आश्रय भारतीय जो समुदाय है या जो भी ऐसे लोग जो कि इस बात से जरा भी कहीं चिंतित हैं कि उनके आदेशों से उनके ऊपर असर पड़ रहा है, तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और कोर्ट का रुख करना शुरू भी कर दिया है। अभी आप देखिए तो बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर के अनेकों अमेरिका के राज्यों में सेवरल लॉ सूट्स फाइल किए गए। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिका की न्यायालय इस तरीके के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बात राणा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिससे कि भारत के लोगों के हित प्रभावित हुए,
भारत के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ तो भारत उसका विरोध भी करेगा। क्योंकि देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भारत के साथ जो संबंध है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हम कोई स्ट्रेटेजिक एलाई नहीं है। हम अमेरिका या किसी भी अन्य महाशक्ति के डिक्टेशन के आधार पर कार्य नहीं करते। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे राष्ट्रीय हितों पर अगर कोई आ जाती है तो भारत अपना जो एक रेजिस्टेंस है, अपना जो प्रतिरोध है, अपनी जो बात है, वो अमेरिका के सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखेगा कि देखिए ये हमें स्वीकार नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि भारत स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है और एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप यदि भारत के साथ सहयोग करेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और उनका जो पूरा एक विजन है उसको हासिल करने में उसे मदद ही करेगा। लेकिन यदि उन्होंने भारत के साथ कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए या भारत के लोग प्रभावित हुए, तो जाहिर है कि भारत इस तरह के जो निर्णयों को स्वीकार नहीं करेगा और इस संदर्भ में यथोचित जो हम कदम हम भी उठा सकते हैं। और जाहिर है कि ये अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि एक विजन के साथ अगर कार्य करें और भारत की महत्ता को समझते हुए कार्य करें तो ये अमेरिका के ही हित में होगा। नहीं तो इसके बहुत नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। नहीं, सही फरमाया आपने संजीव श्रीवास्तव साहब। अब देखिए राणा साहब, एक और बात आती है, हम देखें कि ट्रंप अपने में फैसले तो ले लेते हैं लेकिन फिर उनकी टीम को उनको संभालने में बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक पशुपेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या आपको लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि देखिए, भारत के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि भाई हम रशिया से कच्चे तेल का आयात करते हैं, हम ईरान से करते हैं। अमेरिका को यह चीज नागवार गुजरता है, वो चाहता है कि हम ऐसा ना करें, लेकिन हमारे इकोनॉमी के लिए वो बेटर है तो हम वो करते रहते हैं। संभवतः इसीलिए शायद कोरोना के टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को ठीक से चला भी पाए। ऐसे में सर आपको लगता है जिस तरह और एल्यूमिनियम और स्टील पे उसने बढ़ाया तो हमने सेब पर बढ़ा दिया, हम भी एक तरह से टिट फॉर टैट जवाब देते हैं। लेकिन क्या, किस हद तक हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि एक्सेप्शन लिस्ट में भारत का नाम रहेगा अमेरिका के द्वारा? क्योंकि यदि कनाडा के ऊपर वो बढ़ाते हैं, मेक्सिको के ऊपर बढ़ाते हैं, ब्रिक्स को खास पोजीशन में वो देखते हैं, तो भारत संभवतः उस लिस्ट में भी एक्सेप्शन वाले टिक मार्क में अमेरिका के लिए रहेगा, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। बिल्कुल। भारत क्या है कि भारत का जो कंपैरिजन है वो कनाडा या उससे नहीं किया जाता जी, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका के लिए, यूएस के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो उस अपनी मार्केट को जो है वो उस तरह से इग्नोर नहीं कर सकता। जहां तक जैसे आपने कहा कि फैसले बिल्कुल वो जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने लोगों से वायदे किए थे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में उनको पूरा करेंगे। और जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि वो बिल्कुल सही है कि वो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनके जो है कोर्ट्स में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया और मैं ऐसा करने की कोशिश की। अभी क्या है, दूसरा उसके अंदर ही यानी देश के अंदर ही जो अभी सत्ता विहीन हुए हैं सरकार जो गए बाइडेन, वो और डीप स्टेट वो भी बाइडेन को ये बहुत कुछ करने के लिए छोड़ेंगे नहीं। यानी वो कुछ चुप नहीं बैठने वाले हैं कि आप जो भी कुछ करें और वो जो है चुप करके बैठ जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं। क्योंकि जो सिग्नल बाइडेन ने कल दिया है अपने स्टाफ को भी कि हम जो है सरकार से बाहर जा रहे हैं लेकिन आप हमारे संपर्क में रहें, तो यानी वो अभी वो पार्टी जो है वो इनको इस तरह के अपने मनमाने तरीके से देश को चलाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। कि आप एज ए डिक्टेटर नहीं बन सकते। आपने अगर कोई टीम बनाई है तो टीम के साथ आप विचार करके उस चीजों को इम्प्लीमेंट करें। ये ना कि आपके मन में जो आए, बिकॉज आप एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो राजनेता है उन सबकी भूमिका अलग होती है, सबकी सोच अलग हो सकती है। करेक्ट। तो इसलिए सिर्फ बिजनेसमैन बन के आप देश नहीं चला सकते, आप अपना उद्योग तो चला सकते हैं। तो देश चलाने के लिए आपको जो है वो उस तरह की स्ट्रेटेजी को भी जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत आज उस स्थिति में है कि वो हर चीज, अब कितना दबाव था रशिया से जब तेल लिया भारत ने, लेकिन भारत ने कहा नथिंग डूइंग, हम वहां से अपना तेल ले रहे हैं, हमने जो करना है। बिल्कुल करेक्ट। मतलब
हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को भी और भारतवासियों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बतौर नहीं। राजनेता उन्हें भी काफी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वो कोई एक अप्रोच के साथ नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से ट्रम्प धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों का क्या कुछ प्रभाव होगा उसको लेकर संदेह की स्थिति है। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प इन चीजों को कंसिडर भारत के लिए जरूर कर सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।